माँ, मेरा क्या कसूर था? पूजा को अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ को आवाज़ दी तो माँ ने दवाइयाँ दिया। थोड़ा सा आराम मिला, मगर दर्द न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी कभी तो उल्टियाँ पूजा को होने लगी थी। सब घर वाले पूजा को शक की नज़र से देखने लगे थे। पूजा का पेट बढ़ता ही जा रहा था और उसके साथ दर्द भी। घर वालों ने सवालात करना शुरू कर दिया। किसके साथ मुंह काला करके आई है? किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है? अपने परिवार की इज्जत उछालते हुए जरा सा शर्म नहीं आई तुझे? तू पैदा होती ही क्यों नहीं मर गई? पेट का दर्द इतना तकलीफ देने वाला नहीं था जितना कि सबके भरोसे का उठ जाना इस बात के लिए पूजा को तकलीफ दे रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता सबने उससे बात करना ही छोड़ दिया। कभी जो घर की इकलौती बेटी, इकलौती बहन होने पर पूजा नाच किया करती थी, उसके कहने से पहले उसकी सारी फरमाइशें पूरी हो जाया करती थीं। माता पिता की आंखों की ठंडक, भाइयों की जान उसे कभी कोई तकलीफ होने नहीं देते थे। बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह जीवन चल रहा था। लेकिन पूजा से सभी नफरत करने लगे थे। माता पिता, भाई भाभियाँ, कोई उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे। ओ माँ, जो कि उसकी हर किसी बीमारी पर भी तड़प उठती थी, उसके मौत की प्रार्थनाएं कर रही थी। कसूर शायद किसी का न था। कसूर उस सोच का था जो समाज के हालात को देखकर पैदा हो रही थी। किसी ने पूजा को अस्पताल ले जाने की जहमत तक न उठाई कि लोगों को अगर पता चल गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। उनको अपनी बच्ची से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके घर वाले जुल्म करने में इतने आगे बढ़ जाएंगे यह कभी पूजा ने सोचा न था। माँ बाप तो औलाद के लिए ज़िंदगी की किरण होते हैं। जिनके साए तले औलाद खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, वही मौत का सामान तैयार करने में लग गए। एक दिन उसके खाने में जहर मिलाया गया और उसे खिला दिया गया। खाना खाते ही वह तड़पने लगी। माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूजा कहने लगी, माँ, एक बार अपनी बेटी को गले से लगा लो, बस एक बार। अब यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद आपकी गोदी में मेरी जान निकल जाए। मगर पता नहीं पूजा का माँ का दिल इतना कठोर क्यों हो गया था। बेटी की इतनी तकलीफ को देखकर भी माँ को दया नहीं आई। पूजा का चीख चीख कर रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा होने लगे। लोगों की भीड़ देखकर माता पिता के सिर शर्म से झुक गए। शर्म बेटी के तड़पने पर नहीं आ रही थी, बल्कि अपनी इज्जत जाने के डर से आ रही थी। सबके कहने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए पूजा को अस्पताल ले गए। कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी सारे टेस्ट किए गए। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। लड़की के माता पिता आप ही हैं, जरा आप मेरे साथ चलें। डॉक्टर उन्हें अपने केबिन में ले गया और बताया कि लड़की के पेट में गांठ है और उसे ऑपरेशन करके हम उस गांठ को निकाल देते, लेकिन उसे जहर दिया गया है और वह जहर उसके सारे शरीर में फैल चुका है। आप लोगों ने इतनी लापरवाही कैसे बरती? डॉक्टर बोले जा रहा था और माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। माँ डॉक्टर की बात सुनते ही बेहोश हो गई। पिता के हाथ पैर कांपने लगे। भाई अपना माथा पीटने लगे और ऊपर वाले से माफियाँ मांगने लगे। हमने क्या कर दिया? सच्चाई जाने बिना अपनी बेटी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। काश कि मैं पहले ही उसे अस्पताल लाया होता तो यह सब कुछ तो ना होता। काश मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपनी बच्ची की फिक्र होती। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे। पूजा अपने माता पिता को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ बाप से कहा, क्या कसूर था मेरा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया?
मैं तो आप सबकी आंखों की तारा थी ना। आपने जरा सा भी विश्वास अपनी बेटी पर नहीं रखा। मैं आपसे कहती थी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। आपने आपको बेकसूर साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक न सुनी। फिर भी माँ बाप मेरे लिए भगवान हैं। मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए जाते जाते आप सबको माफ़ कर देती हूँ। अब मेरे अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं है। और डॉक्टर बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर माँ पिता और भाई भाभियाँ उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर साहब बाहर आए और कहा, अफसोस है कि हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऊपर वाला शायद ही आपको माफ़ करेगा। अब पूजा को बाहर लाया गया तो माँ ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा। इस चेहरे को कई महीनों तक देखना भी पसंद नहीं करती थी। पूजा अपने घर वालों के हाथों से वह सज़ा पाई थी जो कि उसने गुनाह किया नहीं था, और इसी के साथ वह सभी को जीवन भर का पछतावा और दर्द दे गई। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।